तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। इंस्टाग्राम पे बार बार मुझसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर BA-MS में एडमिशन ले लिए हैं या फिर BU-MS में एडमिशन ले लिए हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार मुझसे पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में BA-MS और BU-MS और BA-MS MD और MS और BU-MS MD और MS के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में कि सैलरी कितना होता है और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो MD के बाद आपका सैलरी कितना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपका सैलरी कितना होगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है BA-MS आयुर्वेदिक और आपका एलोपैथी दोनों चीज़ें, दोनों फील्ड आपको इसमें सिखाया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। वैसे ही BU-MS में भी गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत सारे स्टेट में BU-MS जो कंप्लीट कर लेते हैं उनको भी यूनानी मेडिसिन के साथ एलोपैथी मेडिसिन अलाउ है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो BU-MS करना चाहते हैं, उनके मन में सवाल ये होता है कि BU-MS करने के बाद क्या हम MS कर सकते हैं। तो मैं ऐसे जो डॉक्टर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, या जो स्टूडेंट हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि BU-MS करना है आगे चल के, तो BU-MS के बाद अभी फ़िलहाल MD ही है। MS के लिए बात चल रहा है, अभी वो कंफर्म नहीं हो पाया है, तो आप BU-MS के बाद केवल MD ही कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप BU-MS में एडमिशन लेते हैं, कोर्स का ड्यूरेशन 5.5 साल का ही है। जैसा कि BA-MS के डॉक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर में 55-56,000 रेगुलर पोस्ट में सैलरी मिलता है, वैसा ही BU-MS के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी 55-56,000 पर मंथ मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में, जब PSC के थ्रू आप मेडिकल ऑफिसर बनते हैं। ये पहले सवाल का जवाब हो गया आपके कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितना सैलरी होता है। ये 55 to 56 से लेके 1,20,000 तक जाता है बढ़ते हुए। जो मैक्सिमम सैलरी होगा आपका 1,20,000 होगा मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में। अगर आप यूनानी मेडिकल ऑफिसर बनते हो, अगर आप होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर बनते हो, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बनते हो। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी छोड़ रखा है। मैंने गवर्नमेंट जॉब किया 6 महीना और छोड़ दिया। मैंने 5 साल क्लिनिक चलाया है। तो मेरे लाइफ का जो उद्देश्य है कुछ और है, और वो जब मैं करूँगा तो बिल्कुल आप लोगों के साथ, आप लोगों को ज़रूर मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वीडियो के थ्रू। आप लोगों का सवाल नेक्स्ट जो है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर BU-MS है, BU-MS के बाद MD किए हुए हैं या BA-MS के बाद MD किए हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना सैलरी मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक साफ़ सुथरा एकदम बात बता देना चाहता हूँ। वो बात ये है कि अगर आपने BA-MS के बाद MD किया है या फिर BU-MS के बाद MD किया है, तो जब आपने MD कर लिया है तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, आज तक मैंने अपने 10 साल के कैरियर में, मैं 10 साल से प्रैक्टिस करते मुझे हो गया है, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में BA-MS MD डॉक्टर को नहीं देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हुए। और मुझे नहीं लगता MD करने के बाद BA-MS जो प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कर रहे हैं डॉक्टर, MD कर लिए हैं या MS कर लिए हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम नहीं करते हैं, ना के बराबर ही हैं। 5 से 10% ही होंगे अगर कहीं कर रहे होंगे, तो वो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। तो BA-MS MD करने के बाद हो सके तो आप खुद का ही सेटअप डालें, खुद के सेटअप पे ही अच्छा खासा अर्निंग करने का कोशिश करें, क्योंकि MD करने के बाद आप मेडिसिन में सुपर स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हो। MS करते हो तो आप सर्जरी कर सकते हो, एक सर्जरी से आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो। BA-MS MD करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में सैलरी मुझे नहीं लगता ठीक ठाक मिलता होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑलरेडी वहाँ पे MBBS डॉक्टर्स होते हैं और BA-MS डॉक्टर्स कर ही रहे हैं जॉब, BH-MS के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, BU-MS के डॉक्टर्स भी बहुत कम हैं। BU-MS कोर्स को भी बहुत कम लोग ही करते हैं, क्योंकि उसमें उर्दू आपको आना ही चाहिए। उर्दू आएगा तभी आप कोर्स को कर पाओगे अच्छे से, उर्दू प्लस इंग्लिश। अब बात करते हैं BA-MS। अगर आप BA-MS MS किए हो और प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करते हो, तो अगर आप BA-MS MS किए हो और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जनरल सर्जरी का, तब आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक सैलरी मिल सकता है। अगर आपके जो बॉस हैं हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल के, आपको अलाउ करते हैं तो वहाँ पे सर्जरी के लिए। नहीं तो अगर आप खुद का हॉस्पिटल डालते हो
खुद का आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलते हो तो वहाँ पे आप खुद का अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आप जनरल सर्जन हो तो आप सभी टाइप की सर्जरी कर सकते हो, तो आपको किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा खुद का ओपिनियन ये है कि अगर आप एमएस करते हो या फिर एमडी करते हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम ना करके आप खुद का हॉस्पिटल खोलिए और वहाँ पे एक अच्छा खासा सर्विस दीजिए, क्योंकि BUMS के बाद MS है नहीं। MD कर सकते हो, MD करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में वैल्यू है नहीं, सैलरी आपको अच्छा खासा नहीं मिलेगा, वो मेडिकल ऑफिसर जैसे ही सैलरी मिलेगा 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार मिल जाएगा मैक्सिमम, ड्यूटी आवर्स भी ज़्यादा रहेगा। MD का जो वैल्यू है खुद के हॉस्पिटल या खुद के क्लिनिक में ज़्यादा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में उतना नहीं है, क्योंकि ना के बराबर ही मैंने देखा है। मैं वर्क कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, बैंगलोर में भी किया, रायपुर में, आपके बिलासपुर में, अंबिकापुर में, तो जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं सब जगह मैंने करके देखा और वहाँ पे मेरे को BAMS MD या BAMS MS प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करते हुए नहीं दिखे। और मान लो अगर BAMS MS आप कर लिए तो आप खुद सर्जरी कर सकते हो, तो आप क्यों किसी के अंडर पे जाके सर्जरी करोगे। और अगर आपको अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है 2 से 2.5 लाख रुपए का, तो आप खुद का हॉस्पिटल में करोगे। या तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपका आराम से 1,30,000 से 1,60,000 तक सैलरी रहेगा अगर आप MD या फिर MS हैं BAMS के बाद। वैसे ही BUMS के डॉक्टर्स के साथ भी है, बट वैकेंसी BUMS का बहुत कम निकलता है और BAMS MD जो डॉक्टर्स हैं और MS का, उनका भी वैकेंसी बहुत कम निकलता है। BAMS का, BUMS का, BAMS का वैकेंसी सबसे नंबर 1 पे है। BAMS का ही वैकेंसी गवर्नमेंट 3 साल के गैप में 500, 1,000 निकालती है पोस्ट, चाहे नॉन रेगुलर रहे चाहे रेगुलर रहे। नॉन रेगुलर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हो 20 से 25 हज़ार है, और अगर आप संविदा बेस पे काम करते हो तो भी वही आपका 20 से 25 हज़ार ही है। 6 से 8 घंटे का ड्यूटी रहेगा, वो आपको करना रहेगा, बाकी आप अपना टाइम यूटिलाइज करके क्लिनिक में दे सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आज आपके जो सारे डाउट हैं BUMS MD और BAMS MD MS को लेके क्लियर हो गया होगा। तो बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं इस समय बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मम्मी का भी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो अभी तो ठीक है मम्मी, तो उन्हीं को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। बाकी तो सब ठीक है, ड्यूटी अच्छे से चल रहा है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।